इतनी भी सुगम होगी चीज़ें, तो शादी राम मंदिर में ही होगी। शादी राम मंदिर में होगी, योगी जी के आशीर्वाद के साथ होगी। और मेरी मेरी वो एक्टर हैं, आप जो हैं एडवोकेट हैं, तो भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि नाजिया भी किसी फिल्म में आए। हाँ, एंगेजमेंट खांडवा में होगा, पर शादी राम मंदिर में ही होगी। एक डिब्बी सिंदूर चाहिए, एक मंगलसूत्र चाहिए और एक साड़ी चाहिए, बस। अभी आप मुंबई से आई हैं दिल्ली में लगातार 15 दिन की छुट्टी, तो कई वीडियो आपके। छुट्टी नहीं थी, मेरी सभाएं थी, उसके बाद फिर मेरे मैटर्स बहुत सारे लगे हुए थे। बैक टू बैक मैंने सभाएं की हैं। 50 घंटा लास्ट तो मैं सोई नहीं हूँ। कल रात में मतलब ऑलमोस्ट 6 घंटा मैं सोई हूँ आराम से। नहीं, आपके कई वीडियो आए ना पुनीत जी के साथ, आप एक ही वीडियो आया है भैया, आप क्यों मुझे, मतलब एक ही वीडियो आया है। कई जगह देखा तो हो सकता है मैंने कहा। हाँ, पर वीडियो वो एक ही है। हाँ, तो आप समुद्र के किनारे हवाओं में उड़ रहे हैं आप दोनों, कुछ इस तरह का था मतलब जो है, तो काफी मुझे लगता है कि छुट्टी ही बिता के आए हैं आप। एक दिन की प्रॉपर छुट्टी हमने बिताई और बहुत अच्छा रहा। अच्छा, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाना हुआ, क्या क्या किया? नहीं, मैं वो आपको क्यों बताऊंगी कहाँ कहाँ जाना हुआ, वो मेरा पर्सनल है, वो मेरी पर्सनल लाइफ है, वो मैं क्यों बताऊंगी आपको। लेकिन हाँ, बहुत जल्द हम लोग पब्लिक अपीयरेंस भी साथ में करेंगे। मैं जितनी भी मेरी पॉलिटिकल सभाएं होंगी वो साथ होंगे, जहाँ उनको अगर फुर्सत होगी तो वो बिल्कुल साथ में रहेंगे मेरे। वो एक्टर हैं, आप जो हैं एडवोकेट हैं, तो भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि नाजिया भी किसी फिल्म में आए। नो 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 वे, नो वे, नॉट एट ऑल, नो 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 नो, हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल, कंप्लीटली इम्पॉसिबल, कंप्लीटली। वही कहें कि भाई मुझे निर्देशन। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे पता है कि वो कभी कहेंगे भी नहीं। अच्छा, आपको पता है दोनों एक दूसरे पर अंधविश्वास करते हैं पूरा। बिल्कुल, इसमें ब्लाइंड फेथ करने की जरूरत नहीं है। जब हम अपनी खुली आंखों से हम एक दूसरे के विचारधारा को समझ रहे होते हैं तो उसमें ब्लाइंड फेथ करने की जरूरत नहीं है। कल वो किसी अभिनेत्री के साथ भी आप देखती हैं कि किस तरह के लिप किस और वो किस। I don't mind, मैंने तो खुद कहा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट पे उनका अभी कन्फ्रंटेशन चल रहा है, काफी सारे प्रोजेक्ट पे वो काम करने वाले हैं। तो मैंने तो कहा है कि आपका कोई ऐसा लवर अफेयर का सीन होगा तो मैं आपके साथ जाकर के बैठ के देखूंगी। मतलब कहीं ऐसा हो कि ज्यादा डीप चले जाएं वो, मतलब आप साथ रहेंगी वहाँ। एक्टिंग इज एक्टिंग ना। नहीं, मैं पर्दे पर देखूंगी, मैं शूटिंग में नहीं जाने वाली हूँ। नहीं नहीं, मैं शूटिंग में नहीं जाने वाली हूँ, लेकिन पर्दे पर फिल्म हॉल में बैठ करके साथ में देखने को तैयार हूँ। मैं जजमेंटल नहीं हूँ। और दूसरा कि मैं शक की महिला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो उनका प्रोफेशन है और वो अपने प्रोफेशन में खुल करके काम कर सकते हैं। जैसा कैरेक्टर उनको मिलेगा वैसा उनको एक्टिंग करनी पड़ेगी, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कब कर रही हैं शादी, कब है आपकी? अभी कुछ डेट वेट आई है कि नहीं अभी? नहीं, अभी तो नहीं आई है, अभी नहीं आई है डेट। आपने बताया था कि शादी मध्य प्रदेश में होगी, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं राम मंदिर में राम मंदिर अयोध्या में होगी शादी। हाँ हाँ, एंगेजमेंट खांडवा में होगा, पर शादी राम मंदिर में ही होगी। शादी को लेकर क्या तैयारी दोनों तरफ से की जा रही है? किस तैयारी क्या करनी है, एक डिब्बी सिंदूर चाहिए, एक मंगलसूत्र चाहिए और एक साड़ी चाहिए, बस। इसमें तैयारी क्या करने की जरूरत है? अच्छा, आप तो मतलब साधारण तरीके से ही अपना शादी ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनके परिवार से मिली हैं आप? हाँ, मम्मी जी बहुत अच्छी हैं, बहुत स्वीट हैं, खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे मिलकर। खाना खाया आपने उनके? हाँ हाँ बिल्कुल। कई लोग कहते हैं नहीं चल पाएगी शादी, जैसे कमेंट आएगी नहीं देख लेना, दोनों का एटीट्यूड नहीं मिलेगा, दोनों में झगड़े शुरू हो जाए। नहीं, नेगेटिव बातें तो बहुत आ रही हैं, बहुत आ रही हैं। मेरे ऊपर भी बहुत सारी अभद्र टिप्पणियाँ आ रही हैं, उनके ऊपर भी अभद्र टिप्पणियाँ आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब आज मुझे सुबह में भी किसी ने फ़ोन किया बॉम्बे से, उसने कहा ऐसा है वैसा है, बट आपको फ़ोन करके कह रहे हैं लोग? हाँ हाँ। अच्छा। तो मैं इन सब चीज़ों में जाने वाली हूँ नहीं, और कान की कच्ची भी नहीं हूँ मैं। निर्णय होता है और इस एज में आकर के मैच्योरिटी हमें दिखानी चाहिए। हम कोई टीन एज वाले नहीं हैं, या हम कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले नहीं हैं जो छोड़ा पकड़ा ये सारी चीज़ें हम करेंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं अपने रिश्ते को निभाना बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं जब माँ बनी, बहुत कम उम्र में बनी, लेकिन मैंने खुद से वायदा किया था कि एक अच्छी माँ हो करके मैं
सामने आऊँगी और वो हुआ। जो भी थोड़ी बहुत कमी बेशी है मैं उसको भी पूर्ण करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं एक अच्छी परफेक्ट मदर रहूँ, एक अच्छी बेटी हमेशा मैंने खुद को साबित किया है। मैंने अपने पेरेंट्स को कभी तक कोई तकलीफ़ नहीं दी है और एक अच्छी बीवी बनने की भी पूरी कोशिश करूँगी और मुझे उम्मीद है अपने ऊपर कि मैं किसी भी तरीके की कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगी। किस तरह की बात कर रहे हैं? फ़ोन पर क्या कह रहे हैं लोग कि शादी ना करो, ये क्या कह रहे हैं आपसे? या फिर शादी क्यों कर रहे हैं, या गाली दे रहे हैं कि क्या कर रहे हो तुम? देखिए, एक तो इस देश में 15 करोड़ मुसलमानों को मैं बहुत बुरी लगती हूँ। अच्छा। उसके बाद कुछ विपक्षी दल के नेता हैं जो नाम से हिंदू हैं पर भीतर से वो जिहादिस्तान चला रहे हैं भारत में, वो भी मेरे विरोध में हैं। उनको बुरा लग रहा है? अब उन लोगों को बुरा लग रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब मैं इतनी बुरी हूँ तो मैं किसी से भी कर लूँ तो फ़र्क क्या पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से टिप्पणियां आ रही हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग मन में कुछ लेकर रखे हुए थे। आपको अपनी सुरक्षा भी देखनी होगी, क्योंकि जिस तरह से धमकी आ रही, कई लोग कट्टरपंथी बहुत भी है, तो आपको सुरक्षा भी बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं जबलपुर एयरपोर्ट से जब मैं आ रही थी तो वहाँ पर आई थिंक 2 घंटे पहले हाई अलर्ट किया गया और सभी CISF वगैरह को उतारा गया, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन आया था कि शायद मेरी लाइफ को थ्रेट है। अच्छा, ये मतलब सरकार को पता है कि ये चल जी 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 जी, और सरकार को बहुत अच्छे से पता है कि पश्चिम बंगाल में भी मेरी लाइफ को थ्रेट है और इसलिए मैं दिल्ली में भी रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा इधर उधर मूव नहीं करती हूँ। आपको पता है, आप तो सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं आप? हाँ, आप खुद ही इधर उधर आप लोग घूमते ही रहते हैं। क्या आप लोगों ने मुझे कभी देखा है किसी मॉल में, किसी थिएटर में? तो आपके पास जनरली टाइम भी नहीं रहता। हाँ, ऑब्वियसली मैं इतना अपने शेड्यूल में बिजी होती हूँ कि एक तो मेरा मन भी नहीं होता इधर उधर जाने का और दूसरा सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भी मैं इधर उधर मूव नहीं करती। शादी वादी कहाँ करेंगे? शादी के बाद कहाँ रहेंगे मतलब दोनों? क्योंकि एक मुंबई सेटल, एक दिल्ली। देखिए, मैं अपने कोर्ट का जो लीगल प्रैक्टिस है वो तो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ और वो एक्टिंग नहीं छोड़ सकते हैं, तो बस ऐसे ही एडजस्ट होगा। कभी कभी मिलना ही होगा मुझे लगता है, जब छुट्टी उट्टी होगी इस तरह से। बिल्कुल। हस्बैंड वाइफ वाला टच जो है वो तो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल मिलेगा आप दोनों को। नहीं, ज़रूरी नहीं है, दूर रह कर के भी प्यार बहुत समर्पित होता है। अरे नहीं भाई, क्यों अलग अलग सेट रहेंगे? दोनों का अलग अलग प्रोफेशन है, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं और दोनों अपने अपने काम में बहुत व्यस्त हैं और बस ऐसे जिंदगी चल। शादी के बाद तो समय निकालना पड़ेगा ना भाई। निकालेंगे, क्यों नहीं निकालूंगी, हर हाल में निकालूंगी और मैं ज्यादा कोशिश करूंगी समय निकालने का। बेटा साथ ही रहेगा? हाँ हाँ बिल्कुल। अभी बेटा का मतलब जो आपके साथ ही है? देखिए, मेरे बेटे से मुझसे ज्यादा उनको मोहब्बत हो गई है। कम्युनिकेशन होता है? बिल्कुल। मेरा बेटा जो मुझसे नहीं बोल पाता है, मुझसे बोलने से हिचकिचाता है, वो आराम से उनसे बात कर लेता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे इतना अच्छा दोनों का मतलब अंडरस्टैंडिंग हो चुका है कि मुझे लग रहा है कि ये क्या हो गया। मेरा बेटा जितना ओपन अप मुझसे नहीं हो रहा है उतना तो उनसे हो गया है। तो बेटा पढ़ेगा लिखेगा, अभी वो एयरफोर्स की तैयारी करेगा क्लास 12 के बाद, तो डेफिनेटली उसको बाहर जाना है, वो बाहर ही जाएगा और अपने पढ़ाई पर वो फोकस करेगा। लेकिन हम बिल्कुल माता पिता की तरह ही उसके लिए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बॉय टू बॉय कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। हाँ 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 बिल्कुल। आप प्रदेश में राम मंदिर, योगी कन्यादान करेंगे नाजिया और पुनीत की शादी का? बिल्कुल बिल्कुल।